अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेटिव बॉन्ड हमेशा से पोलर क्यों होती है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोग ये देखो कि जो डेटिव बॉन्ड होती है हमारे पास, जो कि हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही कह देते हैं, ठीक है। डेटिव बॉन्ड को ही हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो ऐसी बॉन्ड जिसमें एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन पे शेयर करे और दूसरे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, या उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या उसके पास हो ही ना, तो ऐसी बॉन्ड जो बनती है दो एटम के दरमियान, तो उसे हम लोग कह देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में तो ये होता है कि जो दो एटम एक दूसरे को स्टेबल करते हैं इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से, दोनों शेयर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो डेटिव बॉन्ड होती है, इसमें जो एक एटम होता है वो दूसरे एटम को या दूसरे मालिक्यूल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, और दूसरा एटम शेयर नहीं कर रहा होता, बल्कि एक ही एटम शेयर कर रहा होता है अपने इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे से जो बॉन्ड बनती है उसे हम लोग कह देते हैं डेटिव बॉन्ड। अब हमारा क्वेश्चन तो ये है कि डेटिव बॉन्ड हमेशा से पोलर ही क्यों होती है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड हमने कहा वो पोलर भी हो सकती है, वो नॉन पोलर भी हो सकती है, लेकिन जो डेटिव बॉन्ड है वो हमेशा से पोलर ही होती है। और इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न हमारे पास ये है कि बच्चों देखें, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होती है इसमें एक एटम डोनर होता है और दूसरा जो एटम होता है वो एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो जो डोनर एटम होता है वो जब अपने इलेक्ट्रॉन देता है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसके ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, जिस वजह से उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो एक्सेप्टर एटम होता है उसके ऊपर हमारे पास वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, इस वजह से उसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है। तो ये जो हमारे पास दो चार्ज का आ जाना, ठीक है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये दो पोल्स बन जाते हैं। कैसे बने कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो एमोनिया का मालिक्यूल है वो क्या करता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। ये देखें आप लोग कि इसमें ये जो एमोनिया का मालिक्यूल है ये क्या करता है कि ये अपने दो इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दे रहा है, जबकि जो BCl3 है तो वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। क्यों? क्योंकि जो बोरान ट्राइक्लोराइड है, इसमें जो बोरान है इसके पास शेयरिंग के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन ही बन रहे हैं, अभी भी इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए ये अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाता है। तो जो एमोनिया उसके पास क्योंकि दो लोन पेयर पड़े हुए हैं, अब लोन पेयर कौन से हमारे पास? लोन पेयर हम लोग कहते हैं कि वो वाले इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, जो कि हमारे पास ये वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको डॉट के साथ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके पास ये डॉटेड दिख रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो डॉटेड इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये बोरान ट्राइक्लोराइड को दे देगा। तो जैसे ही देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा जी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जबकि ये डोनर एटम है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जबकि जो बोरान ट्राइक्लोराइड है इसके ऊपर, बोरान के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए। तो एक्सेप्टर एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज का आना और डोनर एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का आ जाना, इस तरह से पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? हम कहते हैं किसी वजह से जो डेटिव बॉन्ड होती है वो हमेशा से क्या होती है? पोलर होती है, ठीक है।